प्यारे छात्रों, गृह विज्ञान कक्षा 10A, इसमें चैप्टर है स्वास्थ्य रक्षा। इसमें जल का स्रोत और उपयोग। जैसा कि हम जानते हैं, जल एक रासायनिक यौगिक तत्व है। इसका सूत्र है H2O। H2O का अर्थ होता है, H का मतलब होता है हाइड्रोजन, O का मतलब होता है ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु मिल करके ये जल का निर्माण होता है। इसमें जल ही जीवन है और जल का हमारे शरीर में या हमारे भोजन में इसका बहुत ही महत्व है या महत्वपूर्ण स्थान है। हम एक इसमें जल की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? ठोस अवस्था, उसके बाद दूसरा है गैस अवस्था, तीसरा है तरल या द्रव अवस्था। ठोस अवस्था में होता है, जैसे आप जानते हैं कि बर्फ होता है, वो क्या होता है? ठोस होता है। उसको हम ठोस अवस्था में जानते हैं। तीसरा होता है गैस अवस्था। गैस अवस्था में गैस अवस्था और तीसरा होता है तरल या द्रव अवस्था। तरल मतलब होता है कि वो लिक्विड फॉर्म में होता है। तो गैस का अर्थ होता है कि जैसे हम जानते हैं भाप के रूप में वाष्प जो बनता है वो गैस ही है, ठीक। और इसके बाद आता है जल की विशेषताएं। जल की विशेषताएं मतलब क्या है? इसमें शुद्ध जल और अशुद्ध जल 2 प्रकार के होते हैं। शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल की विशेषता ये होती है, ये रंगहीन होता है, ये गंधहीन होता है। शुद्ध जल में साबुन के झाग बनते हैं। और तीसरा पॉइंट है हमारा, ये पारदर्शी होता है। इसके बाद जल के प्रकार। जल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार मुख्य, एक मृदुल जल और दूसरा होता है अशुद्ध जल या कठोर जल। 2 प्रकार के जल पाए जाते हैं। इसके बाद जल के स्रोत। जल के मुख्य स्रोत कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो 3 में सबसे पहला स्रोत है वर्षा का जल। वर्षा का जल जो होता है, जैसे बारिश का पहला जल होता है, वो पहले तो वो शुद्ध होता है। यदि अगर उसे छत के ऊपर बाल्टी रख करके या जो भगोना है रख करके उसमें अगर उसको एकत्रित किया जाए तो लगभग शुद्ध होता है। लेकिन वो बादल से गिरते समय जैसे बहुत सारे कणों के कारण जैसे धूल के कण इत्यादि उसमें मतलब समाहित हो जाते हैं और वो इसलिए अशुद्ध हो जाता है। दूसरा पॉइंट है भूपृष्ठ जल। भूपृष्ठ जल में आप कैसे जल को प्राप्त करते हैं? जैसे भूपृष्ठ जल आप झील है, तालाब है, नदी है, समुद्र है इत्यादि के द्वारा हम भूपृष्ठ जल को पाते हैं। तीसरा है भूमिगत जल। भूमिगत जल से हम समझते हैं जो भूमि के अंदर से हमें प्राप्त होता है, जैसे हैंडपाइप और कुएं से, ट्यूबवेल के द्वारा इत्यादि के माध्यम से हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। जल, इसका अगला पॉइंट है जल का उपयोग। जल का उपयोग क्या है? जल का उपयोग हम मानते हैं जल ही जीवन है। जल के माध्यम से हम जीते हैं। इसका बहुत अत्यंत उपयोग हमारे शरीर में है।
अगर व्यक्ति बिना खाना खाए 48 घंटे जी सकता है, तो बिना जल के 24 घंटे भी नहीं जी सकता है। इस प्रकार से सिद्ध होता है कि जल ही जीवन है। हमारे शरीर में जल का बहुत सारे उपयोग हैं, जैसे रुधिर को तरल बनाने में और उसके संचार व्यवस्था को नियंत्रित करने में, शरीर के ताप को समान रूप से रखने में। क्योंकि आप जानते हैं जैसे गर्मी के समय में क्या होता है, गर्मी के समय में प्रायः हमारा शरीर जो है, शरीर का तापमान बढ़ जाता है और उसको नियंत्रित करने के लिए जल ही एक माध्यम है जिसके माध्यम से वो समान शरीर का तापमान हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारे शरीर के लिए अत्यंत उपयोगी है। इसका हम उपयोग कैसे करते हैं? खाना पकाने में जल का उपयोग किया जाता है और हम पीने के पेय पदार्थ पीने के लिए हम प्रयोग करते हैं, या यह कह सकते हैं कि पेय पदार्थ के रूप में भी हम इसका उपयोग करते हैं। जल का हम यूज जो करते हैं या उपयोग जो करते हैं वो तरल अवस्था में कर सकते हैं और करते हैं, और इसके अलावा खाना पकाने में विभिन्न प्रकार से हम जैसे खाना पका रहे हैं उसमें जो है हम करते हैं। इसका जो शेष चैप्टर है, शेष भाग है, वो हम अगले वीडियो में बताएंगे। हमारी क्लासेस लगातार चल रही हैं। आपको यदि इससे संबंधित, हमारे चैप्टर से संबंधित यदि कोई परेशानी होती है तो हमें फ़ोन कर सकते हैं अथवा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ करके उसमें लाइक कर सकते हैं और बता सकते हैं।